तक मेरे द्वारा एविडेंस लॉ में 16th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 17th वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाना है। देखिए, आज का मेरा जो विषय है वह डिफाइन द ऑल प्रोविजन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। साक्षी की परीक्षा करने से संबंधित सभी प्रावधानों को समझाइए। यहाँ मैंने हेडिंग्स लिख रखी है। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा की परिभाषा। चीफ एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा। क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा। एग्जामिनेशन मस्ट बी रिलेटेड, परीक्षा सुसंगत होना चाहिए। री एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, मुख्य परीक्षा पुनः कराना। लीडिंग क्वेश्चन यानी सूचक प्रश्न। विदाउट रिटन पेपर एग्जामिनेशन, बिना लिखित पेपर दिखाए परीक्षा करना। विद्यार्थियों, जाहिर सी बात है, जब कोई मामला किसी न्यायालय में पहुंचेगा, यानी कि जब दो लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, जब दो लोग आपस में झगड़ जाते हैं किसी बात को लेकर, किसी अधिकार की स्थापना को लेकर या आपसी किसी विषय को लेकर, तो ऐसा मामला उन पक्षकारों सहित न्यायालय में जाता है और न्यायालय में उपस्थित न्यायाधीश महोदय को किसी भी बात के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और फिर भी उन्हें निर्णय देना है। तो निर्णय कैसे दें, कैसे पता करें कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है? इस बात का पता लगाने के लिए उनके पास एक ही उपाय होता है कि सबसे पहले तो वो ये देखें कि जिस विषय पर, जिस बात पर झगड़ा है, क्या उससे संबंधित कोई कानून है? हाँ है, तो उस कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। क्या इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, ये सारी बात की जानकारी उनके पास होगी। उससे संबंधित कानून वो अपने पास रखेंगे। फिर दूसरी जिम्मेदारी उनकी बनती है उस मामले को समझना कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं सही हूं और दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं साहब ये गलत है, मैं सही हूं। तो ऐसी स्थिति में हु इज द करेक्ट, उन दोनों में से सही कौन है, जिसके पक्ष में न्यायालय को रहना है, और गलत कौन है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। यह पता लगाना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि न्यायाधीश महोदय न तो उनके नजदीक रहते हैं, न उन्हें जानते हैं, न ये पता है कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। बस एक ही उपाय उनके पास बचता है कि एक तो कानून देखना कि कानून इस विषय से संबंधित है या नहीं, और दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। और सच मालूम करने के लिए गवाहों की जरूरत पड़ेगी, साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी, दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, प्रमाणित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, यानी कई सारे सबूतों को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी, जिनसे ये बात सिद्ध हो सके कि इनमें से कोई एक सच कह रहा है और कोई एक झूठ कह रहा है। और जिस दिन ऐसा पता पड़ जाता है, न्यायालय अपना निर्णय दे देता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए साक्षियों को न्यायालय तक आना जरूरी है। देखिए, डेफिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 इन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइन किया गया है कि जिस तरह दीवानी मामले में या अन्य मामलों में न्यायालय बिना गवाही के कोई निर्णय नहीं देता है, ठीक उसी तरह आपराधिक मामले में और अन्य सभी मामलों में भी जब तक न्यायालय कोई कदम नहीं उठाएगा, जब तक कि उनके समक्ष उपस्थित साक्षीगण और पक्षकारों की वो परीक्षा नहीं कर लेता है। धारा 135 ये कहती है। उसके अलावा न्यायाधीश महोदय का दोनों पक्षकारों से और सभी साक्षियों से धारा 136 के तहत यह कहना होता है कि जब न्यायालय द्वारा आपसे कोई बात पूछी जाए तो उस बात के उत्तर में सिर्फ और सिर्फ सुसंगत कथनों का ही बयान दें, यानी सुसंगत बातें ही बताएं, अन्यथा नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि केवल सुसंगत बातों को ही बताएं।
जो रिलेटेड हो उस विषय से, जो उस विवाद से कनेक्टेड हो। आपसे अगर बात पूछी जा रही है उस विवाद के विषय में, तो उसी विवाद के विषय में बताएं। ऐसा ना बताएं कि साहब 4 साल पहले भी विवाद हुआ था, वो तो बात नहीं। आज का विवाद क्या है, इस पर चर्चा हम करें। इस तरह धारा 135 और 36 एग्जामिनेशन के संबंध में बात बताती है। वही सेकंड पॉइंट, चीफ एग्जामिनेशन। अब बात आती है कि धारा 135 और 36 में ये बता दिया कि साक्षियों की परीक्षा होगी, और परीक्षा किस मामले में होगी। न्यायाधीश महोदय ने बता दिया कि परीक्षा होगी सुसंगत तथ्यों के संबंध में। ठीक, तो अब परीक्षा कैसे की जाएगी, तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, परीक्षा को यहां निम्नलिखित भागों में बांटा है। सबसे पहले मुख्य परीक्षा होगी, फिर प्रति परीक्षा होगी, और ये सुसंगत होना चाहिए। उसके बाद जरूरत पड़ी तो पुनः मुख्य परीक्षा होगी, पुनः मुख्य परीक्षा होगी तो पुनः प्रति परीक्षा होगी, लीडिंग क्वेश्चन और विदाउट रिटर्न पेपर स्टेटमेंट। तो सबसे पहले लेते हैं हम मुख्य परीक्षा। सबसे पहला जो चरण है परीक्षा का वो है चीफ एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन किसका होगा और कौन कराएगा। ध्यान रहे, जब भी मामला किसी न्यायालय में जाता है तो 2 पक्षकार होते हैं। मान लीजिए ए और बी 2 पक्षकार हैं और सी और डी 2 गवाह हैं, साक्षी हैं। मान लीजिए ए ने दोनों गवाहों को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुलाया, तो जो पक्षकार जिन साक्षियों को बुलाता है, सबसे पहले वही पक्षकार उन साक्षियों से साक्ष्य लेता है। इसे कहते हैं मुख्य परीक्षा। मान लीजिए ए ने सी और डी दोनों साक्षियों को न्यायालय में बुलाया, तो उनकी परीक्षा सबसे पहले ए करेगा। वो उनसे प्रश्न पूछेगा, उनसे जानकारी लेगा, तब कहीं कोई और व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछेगा। तो मान लीजिए ए ने सी और डी को बुलाया, तो ए सबसे पहले उनकी मुख्य परीक्षा करेगा, उनसे पूछेगा कि आप न्यायालय में आ चुके हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है, आप डरिए मत, आप अपनी बात श्रीमान जी को बताइए। तो वे साक्षी अपनी पूरी बात न्यायाधीश महोदय को बताएंगे। ठीक, इसे बोलते हैं मुख्य परीक्षा। नेक्स्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन। वह पक्षकार जिसने साक्षियों को बुलाया है, जब वह उनकी मुख्य परीक्षा करा देता है, तो उसके बाद डिफेंस काउंसिल यानी विरोधी पक्षकार दूसरे पक्षकार का एडवोकेट प्रति परीक्षा करेगा। यानी कि उन्होंने जो बताया है, जो कहा है, उसके बारे में फिर वो उनसे प्रश्न पूछेगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि साहब ये जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, ये सत्य नहीं है। विरोधी पक्षकार उनसे फिर क्वेश्चन पूछेगा। फोर्थ, एग्जामिनेशन मस्ट बी रिलेटेड। जो परीक्षा, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो प्रति परीक्षा हो, साक्षियों की जा रही है, वो निश्चित तौर पर रिलेटेड होना चाहिए, सुसंगत। सुसंगत यानी कि जिस विषय के संबंध में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय के संबंध में आपसे साक्ष्य लिया जा रहा है, जिस विषय के संबंध में आपको न्यायालय में बुलाया गया है, उस विषय के संबंध में बोलिए, अन्यथा ना बोले। री एग्जामिनेशन। मान लीजिए किसी साक्षी का मुख्य परीक्षण हो गया, प्रति परीक्षण हो गया, लेकिन जिस पक्षकार ने उन्हें बुलाया था उसे अगर ऐसा लगता है कि कुछ बातें जो बताना थी साक्षी को नहीं बताई, और न्यायालय से निवेदन करता है कि श्रीमान जी से निवेदन है मेरे साक्षियों को दोबारा बुलाया जाए और मैं उनकी पुनः मुख्य परीक्षा करना चाहता हूं, क्योंकि वो सही से बता नहीं पाए थे, कहीं ना कहीं डर गए थे, भयभीत हो गए थे, दबाव में आ गए थे। अगर न्यायालय ऐसा पर निवेदन स्वीकार करके और परमिशन दे देता है कि आप पुनः बुला लें, तो उन्हें पुनः बुलाया जाएगा और पुनः वही क्रम फिर दोहराया जाएगा। जिस पक्षकार ने बुलाया है वह उनकी मुख्य परीक्षा करेगा और विरोधी पक्षकार प्रति परीक्षा करेगा। लीडिंग क्वेश्चन। ध्यान रहे, मुख्य परीक्षा करते समय कभी भी
बुलाने वाला पक्षकार अपने साक्षियों को सूचक प्रश्न नहीं पूछ सकता। सूचक प्रश्न से तात्पर्य है कि कोई ऐसा प्रश्न जिससे उन्हें घटना याद दिलाई जा रही हो। अगर वो कह रहा है कि हाँ मैं वहां उपस्थित था, तो वकील साहब यह नहीं कह सकते कि आप 10 बजे उपस्थित थे ना, जिससे उन्हें बताया जाए कि तुम्हें 10 बजे का समय बताना है। विटनेस रिटन पेपर एग्जामिनेशन एक व्यवस्था होती है कि जब साक्षी पहले साक्ष्य दे चुका होता है तो जो साक्ष्य उसने दिया है वो उसे पढ़कर सुनाया जाता है और फिर उससे साक्ष्य लिया जाता है। लेकिन धारा 145 एक व्यवस्था करती है कि कई बार ऐसा भी किया जा सकता है कि साक्षी को उसका लिखा हुआ कथन न बताया जाए और सीधा उसका साक्ष्य लिया जाए। तो विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।